मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत ब्रह्म विद्या का निरंतर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। कठोपनिषद पर हम विचार कर रहे हैं। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली की कल पूर्णाहुति हुई। आज द्वितीय वल्ली प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम वल्ली में जो विचार हुआ, ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, इसका पात्र कौन है। नचिकेता ने तृतीय वरदान के रूप में कहा कि येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम्। इस शरीर का जन्म और मरण दिखाई देता है, परंतु मरने के बाद कोई अवशिष्ट रहता है कि नहीं। अगर आत्मा स्थित रहता है तो उसका स्वरूप क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरने के बाद शून्य रहता है, असतः सत जायते, असत से ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इस आत्मविद्या का निरूपण करने से पूर्व यमराज ने नचिकेता का परीक्षण किया, क्योंकि ये विद्या हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है। जो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, उस अधिकारी के लिए ही इस विद्या का निरूपण किया जा सकता है। इसलिए यमराज ने
नचिकेता को प्रलोभन दिया। प्रलोभन देने का उद्देश्य यही है कि पूर्ण वैराग्य संपन्न है कि नहीं। वैराग्य और त्याग तभी मालूम पड़ता है जब हमारे सामने भोग्य विषय उपस्थित हो। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक मालूम पड़ता है कि हम वैराग्य संपन्न हैं, परंतु जब विषय सामने आ जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, वो भी सहज में ही, तब वो भीतर की वासना प्रकट हो जाती है और व्यक्ति विषयाभिमुख हो जाता है। उस समय वैराग्य बिखर जाता है, विवेक समाप्त हो जाता है। परंतु चाहे त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए, फिर भी जिसके मन में कोई अस्थिरता पैदा ना हो, जिसके चित्त में उसका कोई प्रभाव ना हो, वो महात्मा पूर्ण वैराग्य संपन्न है। यहाँ पर नचिकेता पूर्ण वैराग्यवान पुरुष है। नचिकेता को मर्त्य लोक का ऐश्वर्य प्रदान करने का प्रलोभन दिया और स्वर्ग का सुख इस पृथ्वी लोक में मिल जाएगा, ऐसा यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन दिया। फिर भी जो नचिकेता का उत्तर था, स्वभावा मर्त्यस्य यदन्ते तत् यद इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः। महाराज, आप ये प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जितनी भी भोग्य सामग्री प्रदान कर रहे हैं, ये सामग्री कल तक रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं शाश्वत बनाने की। यमराज ने कहा कि इस जगत को मैं भी शाश्वत नहीं बना सकता, क्योंकि इसका स्वरूप ही नहीं है शाश्वत। कल तक कौन जीवित रहेगा, किसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। और ये जो आप भोग प्रदान करने जा रहे हैं, जितने ज्यादा भोग उपलब्ध होंगे, वो ये इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले होंगे। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, जितने भी भोग है, जितने ज्यादा होंगे, ये शरीर को ही भोग लेंगे। शुगर, बीपी, तरह तरह की अनेक प्रकार की बीमारियां किस लिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है? ये भोग्य सामग्री उपलब्ध होने से। इसलिए नचिकेता भली भांति जानते हैं कि संसार के जितने ज्यादा भोग उपलब्ध होंगे, उससे शरीर क्षीण होगा, कमजोर ही होगा, इंद्रियों का विनाश होगा। इससे शरीर का तेज नहीं बढ़ेगा, बल्कि तेज समाप्त हो जाएगा। यमराज ने देखा कि ये तो बालक बड़ा पक्का है, इतने प्रलोभन देने के बावजूद भी इसके हृदय में कोई असर नहीं हुआ। नचिकेता बोलते हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। व्यक्ति को धन मिल जाए, संसार का ऐश्वर्य उपलब्ध हो जाए, फिर भी तृप्ति नहीं हो सकती है। यत पृथिव्याम यवः हिरण्यम पशवः स्त्रियः न अलम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमं व्रजेत। जो पृथ्वी में हिरण्य अर्थात धन धान्य है, पशु है, स्त्रियां हैं, सोने चांदी है, अन्य जितनी भी भोग्य सामग्रियां हैं, न अलम एकस्य तत्सर्वम। महापुरुष अपना अनुभव बताते हैं कि यदि एक व्यक्ति को भी उपलब्ध हो जाए तो न अलम उसके लिए पर्याप्त नहीं है। वो यही कहेगा कि और प्राप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तत् न अलम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमं व्रजेत।
इसलिए कि ये भोग्य पदार्थों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए समम व्रजे, मन में संतोष करना चाहिए। संतोष से परम शांति मिलती है। धन कमाने वाला व्यक्ति भी भले ही बहुत बड़ा व्यापार क्यों ना करता हो, यदि मन में संतोष है तो उसके जीवन में बहुत बड़ी शांति होगी। यहाँ संतोष का तात्पर्य व्यापार छोड़ने से नहीं है, कर्म छोड़ने से संतोष का तात्पर्य नहीं है, परंतु जो भी कर्म हो उसमें संतोष होना चाहिए। हृदय में उथल पुथल नहीं मचनी चाहिए। यदि हृदय में अशांति होगी, हमारा कर्म सफल नहीं होगा, हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसको पूर्ण करे। शास्त्र कर्म का विधान करता है, भली भांति शास्त्रीय विधि से कर्म करें, परंतु मन में अशांति नहीं होनी चाहिए, मन में तृप्ति होनी चाहिए, संतोष प्राप्त होना चाहिए। ये कर्म का नियम है। और रही बात भोग की, तो कहा कि जितना भी उपलब्ध हो व्यक्ति को थोड़ा ही मालूम पड़ता है। इसलिए संतोष होने पर वो कर्म हमारे लिए शांतिकारक होगा। गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, सब जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गोधन, गो माता मिल जाए, गजधन, हाथी घोड़े उपलब्ध हो जाए, और रतन धन खान और मणि माणिक्य आदि रत्न मिल जाए। जब आवे संतोष धन, जब जीवन में संतोष धन आ जाता है, और सब धन धूल समान, सभी धन धूल के समान हो जाते हैं। लोग शास्त्रों का विपरीत अर्थ लगाते हैं कि महाराज संतोष कर लेंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, परिवार कैसे चलेगा। आप तो बाबा लोग हो, आपको बोलने में अच्छा लगता है, बोल देते हैं, परंतु परिवार की अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अनेक प्रकार के खर्चे होते हैं। संतोष करके बैठने से कैसे काम चलेगा। अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, परंतु शास्त्र संतोष करने का इसलिए विधान कर रहा है कि कर्म करते हुए ही हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए। कर्म को ईश्वर का विधान मान करके, ईश्वर को समर्पित करते हुए उस कर्म को करना चाहिए। मन में अशांति पैदा करके नहीं, अतृप्ति पैदा करके नहीं। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं शास्त्रीय मर्यादा से, प्रमाद रहित होकर के उस कर्म को करें, और संतोष धन व्यक्ति के जीवन में हो तो कितना भी बड़ा क्यों ना व्यापार करता हो, उसके जीवन में बहुत शांति होगी। इसलिए योग सूत्रकार कहते हैं संतोषात अनुत्तमम सुख लाभः। संतोष से अनुत्तम, जिससे कोई उत्तम सुख नहीं हो सकता है, ऐसा लाभ होता है। इसलिए संतोष तो जीवन में बहुत बड़ी शांति देता है। परंतु नचिकेता यहाँ कह रहे कि महाराज जीवन में जितने ज्यादा भोग उपलब्ध होंगे उतनी ही ज्यादा अशांति बढ़ती जाती है, मन में अतृप्ति पैदा हो जाती है। न जातो कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। महापुरुष कहते हैं कि जो कामनाएं हैं व्यक्ति के भीतर की, उपभोगेन न शाम्यति, व्यक्ति सोचता है कि कामना मन में पैदा हुई और उस कामना का जो काम्य विषय है, विषय उपलब्ध हुआ, तो व्यक्ति सोचता है कि फिर मन में शांति हो जाएगी। परंतु महापुरुष कहते हैं न उपभोगेन शाम्यति,
उपभोग से उसका शमन नहीं हो सकता है। देखो दृष्टांत कैसा दे रहे हैं, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे हवन में घी डालते हैं, घी से वो हवनीय अग्नि और प्रज्वलित होती है। जितना ज्यादा घी डालेंगे उतनी ही प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार मन में कामना पैदा होने पर, कामना का जो काम्य विषय है वो विषय उपलब्ध होने पर शांति पैदा नहीं होती है, अपितु आग में जैसे घी डालते हैं वैसे ही कामनाओं की पूर्ति करते जाना वो आग में घी डालने के समान है। और भूय एवाभिवर्धते, बार बार उसको मांगने की इच्छा होती है। एक बार काम्य विषय मिल गया तो उस विषय को दोबारा प्राप्त करने की इच्छा होती है और बाद में तीव्र पीड़ा होने लगती है जब वो नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि संतोष जीवन में होना बहुत जरूरी है। शास्त्र किसी को यंत्र नहीं बनाता है, शास्त्र मर्यादित जीवन सिखाता है। भाई व्यवहारिक जीवन भी हमारा शांतिप्रद होना चाहिए। अध्यात्म तो दूसरा विषय है, पहले तो व्यवहार सुधरना चाहिए। हमारे परिवार का व्यवहार कैसा है, मेरा स्वयं का व्यवहार कैसा है, मेरा जीवन जीने का तरीका कैसे है, यहां से साधना प्रारंभ होती है। इसलिए कहा कि नचिकेता, तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तुम तो पूर्ण काम हो चुके हो, जगत की किसी भी चीज की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, संसार के कोई भी भोग तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए और तुम तो पूर्ण काम हो चुके हो। अब यमराज तृतीय वरदान के रूप में नचिकेता ने जिसका वर्ण किया था उसको प्रदान करने जा रहे हैं। आइए उन श्लोकों का एक बार उच्चारण कर लें, फिर उस पर विचार प्रारंभ करते हैं। कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र हम प्रारंभ करते हैं। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति यीयते अर्थात् य उप्रेयो वृणीते। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं श्रीनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति यीयते अर्थात् य उप्रेयो वृणीते। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः, यहाँ पर यमराज नचिकेता को उपदेश प्रदान कर रहे हैं आत्मविद्या का। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग मनुष्य के सामने उपलब्ध होते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। दोनों ही कर्तव्य रूप से हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। श्रेय का तात्पर्य क्या होता है? यश अथवा कीर्ति। व्यवहार में जो बोलते हैं कि जैसे हम वाक्य प्रयोग करते हैं, भारत को स्वतंत्र कराने का श्रेय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खां इनको जाता है। तो वहाँ श्रेय शब्द का अर्थ होता है यश अथवा कीर्ति। परंतु यहाँ जो श्रेय है वहाँ प्रत्यय परिवर्तित होने से व्याकरण के अनुसार श्रेय शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उसी श्रेय में
जब निश निर उपसर्ग लगा देते हैं, निश्रेयस ऐसा शब्द बन जाता है, तो निश्रेयस मानी मोक्ष। तो श्रेय शब्द का अर्थ हो गया कल्याण, मोक्ष। और उस मोक्ष के जो साधन हैं वो भी यहां श्रेय शब्द से कहे गए हैं। मोक्ष का साक्षात साधन है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। ऋते ज्ञानात न मुक्ति, इस वाक्य के अनुसार ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। तो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान वो हो गया श्रेय। और उस ब्रह्म ज्ञान के भी जो साधन है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, वो श्रेय हो गया। और श्रवण, मनन, निधिध्यासन के लिए जो योग्यता अर्जित करते हैं, कर्म एवं उपासना, जैसे पूर्व में अग्नि विद्या अर्थात अग्नि संबंधी जो भी कर्म है, यज्ञ कर्म, उसका विधान हुआ। और उसके साथ साथ उपासना का, कर्म समुचित उपासना का विधान पूर्व में हमने श्रवण किया। क्योंकि वो योग्यता अर्जित करने के लिए कर्म एवं उपासना का विधान किया गया है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के बाद होता है। उसको गुरु उपसदन बोलते हैं। उससे पूर्व में साधक को पात्र बनना पड़ता है। कर्म एवं उपासना का रहस्य इसीलिए पूर्व में समझाया कि हमारे भीतर आत्मज्ञान की पात्रता प्राप्त हो। निष्काम कर्म और निष्काम उपासना ये श्रेय के साधन के भीतर आती है। और जब व्यक्ति वैराग्य संपन्न हो जाता है, साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित कर लेता है। साधन चतुष्टय में समाधि षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, और विवेक, वैराग्य और मुमुक्षा, ये 4 साधन चतुष्टय संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। और इनके लिए कर्म एवं उपासना जरूरी होती है। जब ये साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित कर लेता है, उसके बाद गुरुपसदन, गुरु के पास उस आत्मविद्या के लिए जाना पड़ता है। जब साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। दीप्त शिरा जल राशिम इव उपहार पाणी, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। दीप्त शिरा जल राशिम इव, जैसे सिर में आग लगी हो और उसको बुझाने के लिए जैसे दौड़ता है, और कब तक दौड़ता है, जब तक उसको जल नहीं मिल जाता है। जल तक पहुंचने के लिए दौड़ रहा है क्योंकि सिर में आग लगी है। और जब जल उपलब्ध हो जाता है तो उसकी अग्नि को शांत करता है। इसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर जब ये ज्वाला पैदा हो जाए कि ये संसार अब मेरे लायक नहीं है, मेरा कर्तव्य यहाँ पूर्ण हो चुका है, अब मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, एवकार है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। अभी जो हम लोग वर्तमान स्थिति में हैं, आत्मज्ञान का भी अभ्यास कर लेते हैं, व्यवहार भी निभा लेते हैं, सांसारिक कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं, और अध्यात्म में भी हम प्रवृत्त हैं। हृदय में बहुत अधिक पीड़ा नहीं है, घर का भी काम चलता रहे और थोड़ा थोड़ा इधर अध्यात्म में भी समय निकलता रहे, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु जब साधक उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसके भीतर ऐसा वैराग्य होता है कि अब ये दुनिया मेरे लिए रहने लायक नहीं है,
अब मुझे किसी भी स्थिति में गुरु के पास जाकर के अपने जीवन का कल्याण करना है। फिर गुरु उपसदन होता है, फिर श्रवण मनन निधि ध्यासन, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान, तत्वमसि आदि महावाक्यों से ब्रह्म ज्ञान, और फिर मोक्ष। ये जितनी भी प्रक्रिया है ये सब श्रेय के भीतर आती है। इसी को बोलते हैं श्रेय मार्ग, कल्याण का मार्ग। तो मुख्य रूप से श्रेय मोक्ष को कहा गया है, लेकिन मोक्ष के साक्षात परंपरिया जितने साधन हैं वो सब श्रेय मार्ग के भीतर आते हैं। दूसरा है प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग बोलते हैं विषय सुख को। विषय से जो सुख प्राप्त होता है वो विषय सुख प्रेय के भीतर आता है। और विषय सुख के लिए जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो विषय हैं, सुख के लिए इन विषयों की जो प्राप्ति करते हैं हम, इन विषयों को पाने के लिए जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, आज संसार में जो भागम भाग मची हुई है, किस लिए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को पाने के लिए। और इनके लिए जो शब्द आदियों को अर्जित करने के लिए जो संगीत है, अन्य जितने भी इनके विषय हैं शब्द आदि के की प्राप्ति के लिए, वो सब प्रेय मार्ग के भीतर आते हैं। जैसे शब्द के लिए अच्छा श्रवण चाहिए, वाद्य है, संगीत है, ये शब्द की सामग्री हो गई। स्पर्श के लिए अच्छा स्पर्श हो, रूप के लिए अच्छा रूप मिले, मन चाहा रूप उपलब्ध हो, रस की भी यही स्थिति है और गंध की भी यही स्थिति है। इसके लिए जो भोग्य पदार्थ हैं वो सब प्रेय के भीतर आते हैं। इस प्रकार से ये विषय सुख को पाने के लिए जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि हैं, और इनके लिए जो भोग्य सामग्री है, शब्द को पाने के लिए, रूप को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है, ये सब प्रेय मार्ग के भीतर आते हैं। और ये दोनों मनुष्यों के सामने उपलब्ध होते हैं। अन्यत श्रेयो अन्यत उतैव। और ये दोनों अन्यत, अन्यत शब्द का अर्थ है कि ये दोनों मार्ग सर्वथा भिन्न भिन्न है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। कहा कि इनकी संधि होती है। जैसे रात्रि और दिन में भी एक संधि काल आता है, सायंकाल या प्रातः काल। कहा कि वो संधि काल नहीं होता है। जैसे सायंकाल हुआ तो सायंकाल दिन का विघात करने के लिए, जैसे रावण और भगवान राम का जो मिलाप हुआ है वो तो एक दूसरे के वध करने के लिए था। इसी प्रकार यहाँ की जो संधि है, सायंकालीन संधि, वो तो दिन के विघात के लिए है और रात्रि की शुरुआत के लिए है। रात्रि और दिन का कभी जैसे मेल नहीं हो सकता, इसी प्रकार श्रेय और प्रेय ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अन्यत शब्द का प्रयोग किया। अन्यत श्रेय अन्यत उतैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। ये दोनों श्रेय और प्रेय नाना प्रयोजनों में पुरुष को बांधते हैं। ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न है। नाना अर्थे, नाना प्रयोजन है और पुरुष को ये संबद्ध करते हैं, पुरुष को जोड़ते हैं नाना प्रयोजनों में। जैसे श्रेय मार्ग का प्रयोजन आत्मविद्या, आत्मकल्याण, और प्रेय मार्ग का प्रयोजन
यह लोक की प्राप्ति या परलोक की प्राप्ति, ये प्रेय मार्ग का प्रयोजन हो सकता है। तो कहा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, हम किसका चुनाव करें। मनुष्य के सामने तो दोनों ही उपलब्ध हैं, हम अपनी मर्जी से चयन कर ले या फिर कोई गुरु या शास्त्र जैसा कहें वैसा करें। तो कहा कि तयो हो श्रेय आददानस्य साधु भवती, उन दोनों में जो श्रेय मार्ग है वो साधु है। देखिए, स्वर्ग सुख आदि है, ब्रह्मलोक आदि है, या पृथ्वी की जितनी भी सुख सुविधाएं आदि है, ये सब प्रेय मार्ग के अंतर्गत आती है। ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके जितना भी लोक परलोक उपलब्ध होता है वो सब प्रेय मार्ग के अंतर्गत आता है। तो अब ये प्रश्न होता है कि शास्त्र में प्रेय की भी प्रशंसा की है। जैसे कहा कि ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग कामः, ज्योतिष्टोम याग करके स्वर्ग की प्राप्ति की जाए, और कर्म एवं उपासना आदि से पितृलोक आदि की प्राप्ति की जाए। तो शास्त्र में ऐसा विधान आया है। और ये भी कहा है पुत्रेष्णाया वित्तेष्णाया लोकेष्णाया च वित्थाय भिक्षाचर्याम चरन्ति, संन्यास के लिए भी कहा है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इसको छोड़ करके भिक्षाचरण करें। अर्थात संसार की संपूर्ण ऐषणा ये तीनों इच्छाओं के भीतर आ जाती है। लोकेष्णा, पुत्र की इच्छा, लोक में सम्मान की इच्छा और वित्त की इच्छा, ये तीनों इच्छाओं से रहित होकर के तेन त्यक्तेन भुंजेता मां गृधः कस्य स्विद्धनम, ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा रूपी परित्याग से अपना पालन करे, अपनी रक्षा करे। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन की लालसा ना करे। ऐसा भी शास्त्रों में विधान है। अर्थात संन्यास के लिए भी कहा है और कर्म करने के लिए भी कहा है। कौन सा मार्ग चुने, तो कहा कि तयो हो श्रेय आददानस्य साधु भवती, इन दोनों में श्रेय मार्ग ही उपलब्ध श्रेष्ठ है। साधु भवती, वही उत्तम है, उसी का चयन करना चाहिए। अर्थात मोक्ष के मार्ग का ही चयन करना चाहिए। हीयते अर्थात यौ प्रेयो वर्णी वृणीते, और जो प्रेय है वो अर्थात हीयते, वो जो परम पुरुषार्थ है परमात्मा प्राप्ति, वहां तक नहीं पहुंचा सकता। हीयते, वहां तक वो पहुंचा नहीं सकता है, वो क्षणिक है प्रेय मार्ग। यहां तक कि कहा है कि तद यथेह कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते। जैसे कर्म चितो लोकः, जैसे पृथ्वी लोक आदि में जो हम कर्म करते हैं, कृषि आदि से जैसे धन इकट्ठा करते हैं वो भी नष्ट हो जाता है, और भी सामग्री हम इकट्ठी करते हैं कर्म करके वो भी नष्ट हो जाती है। क्षीयते पुण्यचितो अमूत्र पुण्यचितो, परलोक में जो पुण्य से स्वर्ग आदि फल है वो भी कालांतर में दीर्घ काल पर्यंत वो भोग भोगने के बाद वापस अपने प्रारब्ध अनुसार से वहां से लौटना पड़ता है। इसलिए ये तो दोनों क्षणिक है, यह लोक और परलोक दोनों क्षणिक है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, दीर्घ काल पर्यंत, भले ही ये कल्प पर्यंत क्यों न हो, उसको भोग करके क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, मर्त्य लोकम विशन्ति, वापस
पृथ्वीलोक में आ जाता है। शास्त्रों में स्वर्गलोक से कैसे वापस पतन होता है उसका बड़ा जबरदस्त वर्णन किया है। जब स्वर्गलोक में व्यक्ति रहता है, जब उसका प्रारब्ध समाप्त होने लगता है, उसका पुण्य का जब क्षय होने लगता है कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो बहुत चिंतित हो जाता है। जिस व्यक्ति को सुविधा नहीं मिलती है उसको कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती है, और जिसको सुविधा है, जैसे कोई बड़े राजमहल में रहने वाला व्यक्ति है, झोपड़ी में नहीं रह सकता है। अगर उसको ये कह दिया जाए कि भाई तुमको कल से झोपड़ी में जाना पड़ेगा, तो कितना चिंतित हो जाएगा। उसको चिंता सताने लगेगी जीवन की कि मैं इतनी सुख सुविधाओं में पला हुआ व्यक्ति झोपड़ी में कैसे रह सकता हूँ। इसी प्रकार स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति जब स्वर्ग का पुण्य समाप्त होने लगता है तो चिंता करने लगता है कि अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, चिंता सताने लगती है। इसलिए कहा कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से भी मर्त्य लोक में वापस लौटना पड़ता है। केवल एक ही स्थान ऐसा है, आत्म परमात्मा प्राप्ति, जहां से वापस पुनरागमन नहीं होता है, कभी भी वापस लौटना नहीं पड़ता है। यीयते अर्थात ये प्रेयो वृणीते, इसलिए प्रेय मार्ग में कर्म से जो भी हम संग्रह करेंगे, चाहे यह लोक या परलोक, वो पुण्य समाप्त होने पर वापस लौटना पड़ता है। आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, स्वर्ग से भी बड़ा है ब्रह्मलोक, वहां से भी वापस पुनरागमन होता है। अब इस मंत्र का हमने अर्थ विचार किया। अब ये हमें मालूम हुआ कि श्रेय मार्ग का हमें चयन करना है और प्रिय मार्ग का हमें परित्याग करना है। और ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसका चयन करें। दोनों हमारे सामने उपस्थित है, दोनों हमें प्राप्त होते हैं, हम कैसे उस मार्ग का चयन करें। श्रीमद् भागवत में एक कथा हम सुनते हैं राजा उत्तानपाद की। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। अब ये कथा तो आप सबको मालूम है, लेकिन इसका अध्यात्म श्रेय और प्रेय के भीतर बहुत सुंदर ढंग से घटाया गया है। सुरुचि और सुनीति राजा उत्तानपाद की पत्नियां हैं। उत्तान का अर्थ क्या है? जो बेहोश होकर सोया हुआ है उसको बोलते हैं उत्तानपाद, पैर ऊपर करके सोया हुआ है, जिसको कोई होश नहीं है, विवेक नहीं है, वो है उत्तानपाद। वो हो गया जीव, ये उत्तानपाद हो गया ये जीव जिसको विवेक नहीं है, बेहोश सोया हुआ है। इस जीव की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जो सुनीति है वो मर्यादा के अनुसार काम करने वाली है। नीति मतलब शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हुए जो कर्म करता है उसको बोलते हैं सुनीति। और सुरुचि जैसा मन में आए वैसा कर्म करना। मन जिधर ले जाता है, मन के पीछे पीछे उधर ही दौड़ लगाना, ये है सुरुचि। मन के दो स्वभाव है, एक नीति के अनुसार कर्म करना और एक रुचि के अनुसार कर्म करना। श्रीमद् भगवद गीता में हम प्रारंभ में ही, प्रथम अध्याय में ही दो पात्रों को देखते हैं,
अर्जुन और दुर्योधन। दुर्योधन सुरुचि के अनुसार काम करता है और अर्जुन नीति के अनुसार काम करता है। अर्जुन भी सेना का निरीक्षण करता है और दुर्योधन भी सेना का निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद दुर्योधन बोलता है, मदर्थे त्यक्त जीविता। ये सब जितने सेना में खड़े हुए हैं, ये सब मेरे लिए खड़े हैं। मदर्थे, मेरे लिए जीवन का परित्याग करने के लिए ये तैयार हैं। सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है मेरे लिए। दुर्योधन का जो शब्द है मदर्थे, मेरे लिए, और अर्जुन का जो वाक्य है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युतः यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। दुर्योधन, ये अर्जुन सेना का भली भांति निरीक्षण करता है, अच्छी प्रकार से उस सेना को देखता है कि ये तो सब अपने हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं। सुनीति उसी को बोलते हैं जो कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करने वाला हो, जो भविष्य के दूरगामी परिणामों को देखता हो कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा बाद में। अभी तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए भले ही कर्म क्यों न करें, परंतु इसका परिणाम कितने लोग भुगतेंगे, पूरे संसार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, व्यक्ति ये विचार नहीं करता है। और अर्जुन ये मन में विचार कर रहा है कि यदि मैं इस महाभारत में युद्ध करता हूं तो इस परिवार में कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। जायते वर्ण संकरः, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएगी। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे गोविंद, ऐसा राज्य मेरे लिए किस काम का जिससे मेरे अपने ही मारे जाएंगे। जिनके लिए मैं युद्ध जीतना चाहता हूं, अगर वो ही इस युद्ध में नहीं रहेंगे तो उस विजय का हर्ष ही किस बात का। जैसे एक प्रधानमंत्री है, उस पद का औचित्य कब तक है, जब तक प्रजा है, और जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो प्रधानमंत्री पद किस काम का। वो तो सापेक्ष पद है। जनता है तो प्रधानमंत्री है, प्रजा है तो राजा है। इसी प्रकार अर्जुन विचार कर रहा है कि गुरुजन है तो मैं हूं, और इन गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए ही मैं युद्ध में विजय चाहता हूं। और जब युद्ध में ये गुरुजन ही नहीं रहेंगे तो मैं युद्ध जीतकर भी क्या करूंगा। और इससे 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी। इस युद्ध में पुत्र पौत्र तक इस युद्ध के लिए खड़े हैं, 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी। और जिन ऋषि महर्षियों ने हमारी सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की, जिस धर्म का संविधान बनाने के लिए हमारे महान पुरुषों ने हजारों वर्षों तक साधना की, वो मर्यादाएं कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, इस युद्ध के अनंतर समाप्त हो जाएगी। अर्जुन कितना गहरा विचार कर रहा है। अर्जुन को मोह है, बाद में भगवान उपदेश करते हैं, वो अलग विषय है, परंतु दोनों की भावनाओं में कितना अंतर है। अर्जुन भी महायोद्धा है और दुर्योधन भी योद्धा है, परंतु दोनों की दृष्टि भिन्न भिन्न है। दुर्योधन यही सोचता है कि मुझे किसी भी प्रकार से राज्य मिल जाए और ये जिए चाहे मरे, केवल मेरी वासना की पूर्ति हो जाए।
और अर्जुन चाहते हैं कि ये सब सुरक्षित रहे, हमारे कुल की मर्यादा रहे, हमारा धर्म रहे और सबका संरक्षण हो, ऐसा अर्जुन चाहता है। दो है व्यक्ति और दोनों ही राजपुत्र है, राजा के पुत्र हैं, परंतु एक सुरुचि, जैसी अंतःकरण में कामना है, अपनी कामना के अनुसार उसी भाषा का प्रयोग करता है, और एक सबके लिए सोच रहा है। सुनीति, जो सुनीति के अनुसार चलता है वही है श्रेय मार्गी, और सुरुचि, जैसी रुचि हो उस रुचि के अनुसार चले वो है प्रेय मार्गी। तो ये उत्तानपाद, ये जीव है, इस जीव की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता है, परंतु सुरुचि जो राजा की पत्नी है वो बोलती है कि ध्रुव, राजा की गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के तुझे ये राजा की गोद उपलब्ध होगी। और ध्रुव को सुरुचि बोलती है कि इसके लिए तुमको दीर्घ काल तक तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करके तुझे ये पद हासिल होगा। सुरुचि जीव से उल्टा काम करवाती है, किसी को प्रेम नहीं दे सकता है जो रुचि के अनुसार काम करने वाला है। उसको धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य सूझता ही नहीं है, वो तो केवल अपने लिए ही लगा रहता है। रुचि के अनुसार जो काम करेगा वो तो नष्ट होगा। उत्तानपाद की रक्षा बाद में ध्रुव ने ही की। क्यों? क्योंकि ध्रुव नीति के अनुसार काम करने वाला था। सुनीति का पुत्र है ध्रुव, नीति के अनुसार ध्रुव ने काम किया। इस जीव की रक्षा कौन करेगा? जो नीति के अनुसार काम करेगा, और रुचि के वश में जो आ गया उसका विनाश होगा। इसलिए दोनों हमारे सामने हैं। हम मन पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं ये तो हमारी अपनी साधना के ऊपर निर्भर करता है। रुचि के अनुसार चलना तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। जगत में प्रवृत्ति जीव की स्वाभाविक है, उसको प्रवृत्त करना नहीं पड़ता है, परंतु श्रेय मार्ग में मन को लगाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जैसे नीति के अनुसार चलने वाला ध्रुव दीर्घ काल तक साधना करता है, अभ्यास करता है, इसलिए नीति पर चलने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और उपलब्ध दोनों मार्ग है हमारे सामने। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हम सत्संग सुनने गए और सत्संग में 1 घंटे तक बड़ा आनंद आया, एकदम मन संसार से विमुख हो गया। थोड़ी देर के लिए परमात्मा की भक्ति में डूब गए, परंतु जो ही प्रेमपुरी आश्रम से निकलकर घर पर गए तो घर की झंझटें सामने आ गई। महाराज खाने के लिए घर पर कुछ नहीं है, बाजार से कुछ लेकर आओ। आज शाम को ये काम करना है, दिन में ये काम करना है। वो जो एक वृत्ति बनी हुई थी वो वृत्ति समाप्त हो गई। श्रेय मार्ग था, जो आश्रम में सत्संग सुन रहे थे वो श्रेय मार्ग, और घर पर आए तो वो जो मन में एक विचार बना हुआ था, एक वृत्ति बनी हुई थी, वो परिवार की परिस्थिति से वो वृत्ति समाप्त हो गई। फिर वही संसार का चिंतन चलने लगा, उसी काम में रमने लग गया। उपलब्ध तो दोनों है हमारे साथ। सत्संग भी किया और ये तो संसार का तो कर्तव्य है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा।
इसको तो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये तो भाई भोजन करना है तो भोजन करने के लिए अन्न की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। यदि गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन में परिवार को भी व्यवस्थित चलाना पड़ेगा। प्रेय मार्ग तो हमारे सामने आएगा ही आएगा, दोनों आएंगे। जैसे हम बाजार में चावल खरीदने जाते हैं तो चावल के साथ कंकड़ भी आता है। यदि उस कंकड़ को हम चावल से अलग नहीं करेंगे तो दांत किसके टूटेंगे? चावल खाने वाले। चावल तो उपलब्ध हुआ लेकिन कंकड़ को साफ नहीं किया। इसी प्रकार श्रेय मार्गगामी व्यक्ति को भी प्रेय मार्ग तो सामने आएगा, लेकिन उसको जब हम छोड़ेंगे नहीं तो फिर जीवन तो हमारा ही खराब होगा। अब विचार ये करना है कि महाराज जब प्रेय मार्ग भी उपस्थित होता है और श्रेय मार्ग भी कर्तव्य रूप से हमारे सामने आता है तो आखिर चयन किसका करना? फिर कहा कि श्रेय मार्ग का चयन करना। वो कैसे कर सकते हैं? जब प्रेय मार्ग में हमको चलना ही पड़ेगा तो फिर श्रेय का वर्ण कैसे कर सकते हैं? हम शास्त्रों में देखते हैं कि बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जीवन भर राजकाज का काम करते रहे, जनता की सेवा करते रहे। जब अंत समय आया तो चक्रवर्ती सम्राट भी अपना साम्राज्य छोड़ करके वानप्रस्थ जीवन के लिए वन गमन कर गए। आप महाराज भर्तृहरि को देखिए, भगवान राम के पिता दशरथ भी वन की तैयारी कर रहे थे। तीनों माताएं अंत में वन गमन कर गई। तो व्यक्ति वन गमन कैसे करता है? उसकी तैयारी रही होगी तभी ना एकाएक वो साम्राज्य को छोड़ सकता है। जिस परिवार के लिए आपने जीवन भर सब कुछ किया है, अपने खून पसीने की कमाई से मकान बनाया, अपने परिवार को व्यवस्थित किया, सबका जीवन बनाया, उस परिवार को एकाएक छोड़ना कितना कठिन होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेय मार्ग तो उपस्थित होगा लेकिन लक्ष्य प्रेय नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमारा श्रेय होना चाहिए। जैसे धन कमाते हैं या व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रेय मार्ग में तो कर्म करना ही पड़ता है लेकिन वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। व्यवहार चलाने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है लेकिन जीवन का लक्ष्य ही उसी को अगर बना ले तो वो चाहकर भी राज्य कभी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन वो व्यवहार निभाते हुए भी अपनी तैयारी अगर पूर्ण करता है तो अंत में सहज रूप से वो चक्रवर्ती सम्राट भी राज्य छोड़ करके वन गमन कर जाता है। इसलिए प्रेय मार्ग में रहते हुए भी हम वर्ण किसका करते हैं? श्रेय का करते हैं कि प्रेय का करते हैं? संसार में व्यवहार तो निभाना पड़ेगा लेकिन व्यवहार तो केवल जीवन निर्वाह के लिए है। लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति का। और जिसका वही उद्देश्य होगा, जब उसका समय आएगा वो परिवार का त्याग कर सकता है, छोड़ सकता है। उसके भीतर फिर वासना नहीं रहेगी। तैयारी ही इसी प्रकार की होगी। बड़े बड़े राजा जब राज्य छोड़ सकते हैं तो उनकी तैयारी रही होगी, उन्होंने जीवन भर तैयारी की तो उनका लक्ष्य श्रेय था और व्यवहार तो संसार में उन्होंने भी निभाया। इसी प्रकार ये संसार तो पार्ट अदा करने के लिए है। जैसे एक नाटककार नाटक करता है, उसमें अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। भीतर से जो पार्ट अदा करने वाले हैं
वो जानते हैं कि मेरा वास्तविक रूप कोई दूसरा है। जैसे रामलीला में राम बनने वाले हैं, लक्ष्मण बनने वाले हैं, वो भीतर से जानते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप दूसरा है, मैं केवल नाटक कर रहा हूं। वो जानता है कि मेरा वास्तविक रूप दूसरा है, ये तो केवल मैं नाटक कर रहा हूं। इसी प्रकार संसार में पार्ट तो अदा करना पड़ेगा, अपना अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, परंतु हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारा वास्तविक जीवन तो दूसरा है। हमारा वास्तविक लक्ष्य दूसरा है। इस लक्ष्य के लिए हमें श्रेय मार्ग का वर्ण करना चाहिए। इसलिए कहा तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति। श्रेय मार्ग ही हमारे लिए साधु है। आज समय पूर्ण हो चुका है। आज एक विशेष प्रसन्नता का विषय है कि प्रेमपुरी आश्रम में मेरे पूज्य गुरुदेव के साथ में जो ब्रह्मचारी जी रहते हैं, सदा प्रवचन के बाद में एक भजन सुनाते हैं। ब्रह्मचारी जी महेंद्र चैतन्य जी महाराज एवं साथ में ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य जी महाराज, जिन्होंने गुरु जी के प्रवचन सुने हैं नवंबर महीने में, उन्होंने महेंद्र चैतन्य जी महाराज का एवं नारायण चैतन्य जी महाराज का भजन जरूर सुना होगा। आज वो अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा आपको भजन श्रवण करवाएंगे। आइए आज हम शांति पाठ करके इस सभा को यही विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
की संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की जिंदगी को अपनी चमन कर ले जिंदगी को अपनी चमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले मुक्ति का कोई तू जतन